भारतीय संस्कृति में देवी सरस्वती का स्थान अत्यंत सम्माननीय और अग्रगण्य है। सुर, असुर, योगी, भोगी, प्रवृत्ति, निवृत्ति, राजा, प्रजा, सिद्ध पुरुष, योद्धा पुरुष, समस्त मानव कुल देवी सरस्वती की अर्चना और आराधना करते हैं एवं उनसे सकल सिद्धि प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। प्राचीन काल के गुरुकुलों से लेकर वर्तमान समय के विद्यालयों तक विद्या अध्ययन आरंभ होने से पहले सरस्वती वंदना की जाती है। प्रायः हर एक विद्यालय के प्रांगण में अथवा उसके केंद्र स्थान में देवी सरस्वती की मूर्ति का प्रतिष्ठापन किया जाता है। भारतीय मनीषियों ने देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री माना है। वे यहाँ तक मानते हैं कि यह देवी देव पद प्राप्त कराने वाली और सर्व अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। अतः सरस्वती वंदना की जाती है। हंसारूढ़ा हर हसित हारेंदु कुंदावता, वाणी मंद स्मित तरमुखी, मौली बद्धेन्दु लेखा, विद्या वीणा अमृतमय घटाक्षर श्रजा दीप हस्ता, श्वेतावजस्था भवदभिमत प्राप्तये भारती स्यात्। अर्थात जो हंस पर सवार है, परमात्मा शिव की मुस्कान, मोती का हार, चंद्रमा और कमल के समान उज्जवल वर्ण वाली है, जो वाणी स्वरूपा है, जिसका मुख मधुर मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विभूषित है, और जिनके हस्त वीणा, अमृत कलश, ग्रंथ और अक्षमाला से श्रृंगारित है, जो श्वेत कमल पर आसीन है, वो सरस्वती देवी आपको सर्व अभिष्ट सिद्धि प्राप्त कराने वाली है। भारतीय धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि बुद्धिदायिनी भगवती सरस्वती की कृपा से ही मूढ़ता का नाश होकर सद्बुद्धि, सद्विद्या, वाक विकास और सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी सरस्वती का उद्भव श्री कृष्ण की जिह्वा, जीभ के अग्रभाग से हुआ। इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन करते हुए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा निराकार शिव ने यह बताया है कि सतयुग में जो आत्मा श्री कृष्ण बनी थी, वही आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के वर्तमान पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में प्रजापिता ब्रह्मा बनती है। प्रजापिता ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है। उनके मुख कमल अर्थात जिह्वा द्वारा जो ईश्वरीय त्रिकाल ज्ञान उच्चारित होता है, उसे सुनकर जगदम्बा सरस्वती का उद्भव अर्थात अलौकिक जन्म होता है। ब्रह्मा की उन श्रेष्ठ रचनाओं में जगदम्बा सरस्वती सर्वश्रेष्ठ थी। इस बात को ही ऋषि कवियों ने ही शास्त्रों में लिखा कि सरस्वती का जन्म श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार वाक कला की ईश्वरी वाग देवी का नाम सरस्वती है। वाग देवी सरस्वती के वास स्थान 3 हैं: पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। उसमें यह भी कहा गया है कि पृथ्वी की वाग देवी का नाम इला है, स्वर्ग की वाग देवी का नाम भारती है और अंतरिक्षवासी वाग देवी का नाम सरस्वती है। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि समस्त जगत की कारणभूत आदि शक्ति परमेश्वरी है। उसकी अभिव्यक्ति इस सृष्टि पर 3 रूपों में होती है: महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। उसमें यह भी कहा गया है कि पराशक्ति का परिशुद्ध और सतो गुणों का अंश अथवा स्वरूप ही महासरस्वती है। देवी सरस्वती के अनेक नाम और गायन भी है। भारती, वागीश्वरी, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, शारदा, कामधेनु, वेदगर्भा, घीश्वरी, महाविद्या, महावाणी, स्वरात्मिका इत्यादि इनके नाम हैं। वीणापानी, विद्यादायिनी, विपुल मंगलदान शीले, बुद्धिधात्री, आकाशगामिनी आदि इनके गायन हैं। शास्त्रों में सरस्वती के बारे में वर्णन किया है कि वे समस्त संशयों का निवारण करने वाली हैं और बोध स्वरूपिणी है। इनकी आराधना से सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी सरस्वती संगीत, कला, साहित्य की अधिष्ठात्री है। स्वर, लय, ताल, राग, छंद, अलंकार आदि का प्रादुर्भाव देवी सरस्वती से ही हुआ है।
सप्त प्रकार के स्वरों से इनका स्मरण किया जाता है, इसलिए इनको स्वरात्मिका भी कहा जाता है। ये 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान प्रदान करती हैं, इसीलिए ये सरस्वती कहलाती हैं। कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना। अर्थात श्री सरस्वती कुंद, इंदु और तुषार जैसी श्वेत है। वे श्वेत वस्त्र धारण की हुई है और श्वेत पद्म पर आसीन है। ज्ञान की देवी के साथ सभी श्वेत वस्तुओं की ही कल्पना की गई है। इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है? क्या इसका अर्थ सामान्य श्वेत रंग से है? वस्तुतः श्वेत कोई रंग नहीं होता। श्वेत रंग 7 रंगों का सम्मिश्रण है। जब सूर्य की रश्मियां एक प्रिज्म से गुजरती हैं, तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। चर्म चक्षुओं द्वारा परिलक्षित होने वाले ये ही मुख्य 7 रंग है। जिस तरह सर्व रंगों का सम्मिश्रण श्वेत बन जाता है, उसी तरह सर्व गुण संपन्न व्यक्ति श्वेत कहा जाता है। अर्थात ज्ञान की देवी श्री सरस्वती सर्वगुण संपन्न थी, अतः पूर्ण श्वेत रूप में उनकी कल्पना की जाती है। हम जिन वस्तुओं का त्याग करते हैं वही बन जाते हैं। जो धन का त्याग करता है वही सच्चा धनी है। जो यश का त्याग करता है वही सच्चा यशी है। जो जीवन का त्याग करता है वही सच्चा जीव है। जो जीते जी मृत्यु का वर्ण करता है वही सच्चा वर्णनीय है और उसी का जीवन सच्चा जीवन है। यह कथन कपोल कल्पना मात्र नहीं है। मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुरूप रंग पसंद करता है। अचेतन रूप से हम वही रंग पसंद करते हैं जो हमारे स्वभाव और संस्कार के अनुरूप होता है। निष्कपट हृदय वाला व्यक्ति स्वभावतः श्वेत रंग पसंद करता है, क्योंकि श्वेत निष्कपट होता है। वह गंदगी को अपने में छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके। श्वेत वस्त्र की तरह श्वेत हृदय भी गंदगी को छिपाता नहीं वरन प्रकट कर देता है, जिससे उसकी सफाई हो सके और वह सदा स्वच्छ बना रहे। समान संस्कार होने के कारण श्वेत वस्त्र और श्वेत हृदय में तादात्म्य स्थापन हो जाता है। अतः पावन श्री सरस्वती जी सदा श्वेत वस्त्र धारिणी है। वही क्यों उनका वाहन हंस भी सांगोपांग श्वेत है। ब्रह्मा, सरस्वती तथा फरिश्तों को सदा श्वेत वस्त्रों में इसीलिए ही दिखलाते हैं। अतः मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती सर्वंश त्यागी थी, सर्वगुण संपन्न पवित्रता की देवी थी। और बसंत पंचमी का जो पर्व है वह माता सरस्वती की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं उसे दिन श्री राम जी ने माता शबरी के बेर भी स्वीकार किए थे। वह दिन भी बसंत पंचमी का ही था। तो आइए इस बसंत पंचमी के दिन भी हम अपने हृदय में यह शुभ संकल्प करें कि हम भी अपना हृदय माता सरस्वती की तरह ही श्वेत करें, निष्कपट बनाएं, स्वच्छ रखें। सभी के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना हो, सभी के लिए हमारा दिल खुला हो, किसी के प्रति भी नकारात्मक भाव न रहे, केवल सकारात्मकता ही रहे। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है वही हम देते हैं। तो यदि हमारे मन में सभी के प्रति शुभ भावना एवं शुभकामना होगी तो वही हम दूसरों को देंगे और वही रिटर्न में हमें दुआओं के रूप में मिलेगी, जो कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।